बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा वसी रखे। चलें जी, इसी शुरू करते हैं। इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुपर फास्ट, सुपर परफेक्ट और बहुत ही यमी, टेस्टी और बहुत ही लाजवाब केक की रेसिपी देने वाली हूँ। अच्छा, ये केक बहुत ही इजी है। 5 मिनट में आप इसका बैटर रेडी करेंगे और फिर इसको आप बेक करने के लिए रख देंगे। इसके लिए ना आपको कोई ओवन की ज़रूरत है, ना किसी और रेसिपी को देखने की ज़रूरत है। इस रेसिपी से मैं आपको 100% श्योर होके कह सकती हूँ कि किसी दूसरी रेसिपी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रेसिपी के साथ आप केक बनाएं, अपनी शाम के चाय को इंजॉय करें और बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं केक की रेसिपी। केक की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से कोई सा भी मोल्ड लेना है। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह से सिल्वर में कोई देचकी मौजूद है, सिल्वर में कोई भी जिसमें बर्फ़ जमाते हैं वो वाला बाउल मौजूद है, या कोई सा भी ऐसा जो मोल्ड है वो मौजूद है, सिल्वर का हो, उसको आप केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने सबसे पहले, अगर आपके पास मेरी तरह बटर पेपर अवेलेबल नहीं है और आप केक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने मोल्ड को ग्रीस करना है ऑयल के साथ। उसके बाद आपने उसके ऊपर मैदा छिड़क देना है। मैदा डाल के आप इस तरह से चारों तरफ से मोल्ड को अच्छे से कवर कर लेंगे। इस तरह से मैदे के साथ कोटिंग करेंगे। अच्छा, आप इसको करने का मकसद ये है, सबसे पहले आपने ये काम करना है, मोल्ड को रेडी करके एक साइड पे रखना है, ताकि आप बैटर को जब बनाएं तो बैटर को फ़ौरन से आप मोल्ड में डालकर बेकिंग होने के लिए रख दें। ये देखें जी, अब ये जो बाकी जो मैदा बचा है ना, इसको मैंने निकाल दिया है। अब ये मोल्ड आपका रेडी हो चुका है केक बनाने के लिए। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब आपको किसी बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, दूसरी तरफ आपने बाउल लेना है, उसके अंदर आपने 1 कप मैदा ऐड करना है। अच्छा, आपने मेजरिंग ध्यान से देखनी है और जब बनाना है ना, तो इसी मेजरिंग के साथ आपने केक को बनाना है। 1 कप मैदा लिया है और इसके अंदर आपने 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर का ऐड करना है और उसके बाद आपने 1 टीस्पून का जो चौथा हिस्सा है ना, वो आपने मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है ना, उसको ऐड करना है। बस, अब आपने इन चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। छान कर आपने इस मैदे को भी साइड पर रख देना है। इसको आपने अभी यूज़ नहीं करना, अभी आपने इस मैदे को साइड पर रखना है। फिर आपने एक जग लेना है। जग के अंदर आपने 3 अदद अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर हों, ठंडे ना हों। अगर फ्रिज में है तो आप निकाल कर बाहर रख दें और इस तरह से 3 अंडे आपने जूसर जग के अंदर ऐड कर देने हैं। इसके अंदर आप कोई भी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल सा जो हर घर में यूज़ किया जाता है जग जूसर के लिए, उसको यूज़ करना है। उसके अंदर आपने आधा कप चीनी का ऐड करना है। अगर आप मीठा लवर है तो आप आधा कप से 1.5 कप भी चीनी का यूज़ कर सकते हैं। वनीला एसेंस मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। इससे जो अंडों की स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर आधा कप आपने ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और ये ब्लेंड किया हुआ बैटर जो है ना, वो उस बाउल में हम ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप और टिप्स के साथ फॉलो करना है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने ये जो हमने छाना था ना मैदा और बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा, उसको हम आधा लेके ना इस तरह से बैटर के अंदर मिक्स करेंगे। अच्छा, फिर आधा जो बच जाएगा ना, उसको हम बाद में मिक्स करेंगे। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चलें जी, ये देखें जी, साथ में ही जो आधा दूसरा बचा था मैदा, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको एक ही डायरेक्शन पर मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने एक ही डायरेक्शन पर इस बैटर को मिक्स करना है, इसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन पर मिक्स नहीं करना। ये देखें जी, अभी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थिक लग रहा है। इसके अंदर आपने नीम गर्म 2 से 3 टेबलस्पून भरकर दूध के ऐड करने हैं, ताकि ये जो बैटर है ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ना, उस कंसिस्टेंसी में ये आ जाए। ये देखें जी, अब हम इसको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, फॉलो करते हैं और मेरे चैनल को लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये देखें जी, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए केक के लिए। ये बैटर बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मोल्ड रेडी करके रखा था ना, उस मोल्ड के अंदर हम इस बैटर को
इस मोल्ड के अंदर डाल देंगे। अगर आपको सुपर स्पॉन्जी सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त केक चाहिए ना, तो बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। फिर ही आपका केक जो है वो आपके जिस तरह से आप चाहते हैं ना वैसा ही बनकर रेडी होगा। अब हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे बर्तन को, ताकि ये सारा जो बैटर है हम अच्छे से मोल्ड के अंदर ऐड करें। अब हम इसको टैप करेंगे 2-3 दफ़ा, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स है ना वो निकल जाएं। अब हम इसको एक साइड पे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर कोई भी आपके पास स्टैंड है, स्टैंड नहीं है तो कोई भी स्टील की बाउल है तो उसको लेके आप रख के उसके ऊपर इस तरह से मोल्ड के अंदर जो हमने बैटर डाला है ना रख कर इसको आप इस तरह से कवर करके तकरीबन तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए रख देंगे। 40 से 50 मिनट के लिए जब आप रखेंगे ना तो उसके बाद हम इस तरह से ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, आप इस तरह से कोई सा भी टूथपिक ले लें, स्टिक ले लें, उसको इस तरह से ऐड करेंगे। अगर ये बिल्कुल साफ़ निकलती है ना इस तरह से, तो समझे आपका केक जो है वो अंदर तक पक चुका है, रेडी हो चुका है। अगर ये आपकी साफ़ नहीं निकलती तो इसका मतलब है कि इसको और टाइम चाहिए कुक होने के लिए। तो मैंने तकरीबन 50 से 60 मिनट मतलब 1 घंटा जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे रखा था, तो ये इस तरह से पक कर रेडी हुआ है। अब हम इसको मोल्ड से निकाल लेंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि जी अब हमने ओवन तो किया नहीं तो इस तरह से इसका कलर कैसे आया है। आप जब मतलब 50 मिनट तक केक को बेक करेंगे ना इस तरह से कढ़ाई के अंदर, तो आप लास्ट के जो 10 मिनट्स है ना वो थोड़ी सी फ्लेम हाई करके इसको कवर करके रख देंगे। तो जब आप फ्लेम को हाई करेंगे ना तो इसका जो कलर है ना वो इस तरह से सेम आएगा जिस तरह से मेरे केक का कलर आया है। इतना सॉफ्ट है, आपको देखने में भी लग रहा होगा, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ इतना सॉफ्ट फील हो रहा है ना, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है इस केक की। और मैं आपको मोल्ड भी दिखा रही हूँ, ये देखिए ज़रा भी केक चिपका नहीं है। आप भी इस तरह से ज़रूर केक बनाइएगा। अब आप देखने में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केक की कंडीशन क्या है और केक की जो थिकनेस है, केक की जो सॉफ्टनेस है कितनी ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। काटने से भी आपको पता चल रहा होगा कि केक बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम भी बनाएंगी ना तो आपका केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बस आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और इस रेसिपी को फुल देखना है। अगर आप फुल देखेंगे ना तो आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी और आप केक ज़्यादा अच्छे से घर में बना सकेंगे। ये देखिए मैं आपको हाथ में लेकर भी दिखा रही हूँ, पता चल रहा है सुपर स्पॉन्जी बना है केक, सुपर सॉफ्ट बना है और इसके अंदर बिल्कुल एग की स्मेल नहीं आएगी क्योंकि हमने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड किया है। चलें जी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।